बिजली की जंजीरें हटाकर वोल्वरीन ने स्ट्राइकर को देखा और उसे पुराना दर्द याद आया। तभी मैग्नेटो ने बंदूक तान दी। प्रोफेसर के समझाने का असर नहीं हुआ। हैंक के हस्तक्षेप करते ही मैग्नेटो और मिस्टिक खिड़की से कूद गए, लेकिन मैग्नेटो ने गोली को नियंत्रित करते हुए मॉडल को ही घायल कर दिया, जिससे उसकी टांग में चोट लग गई और मिस्टिक सबके सामने लटक गई। भले ही मिस्टिक ने आम आदमी का रूप धारण कर लिया था, लेकिन वह मैग्नेटो की नजरों से नहीं बच सकी। जैसे ही मैग्नेटो मिस्टिक को खत्म करने ही वाला था, हैंक ने एक बार फिर आगे बढ़कर उसे रोक लिया। दोनों के बीच सबके सामने जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई और वहाँ मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना को अपने कैमरों में कैद कर लिया। इसी बीच मिस्टिक ने मौके का फायदा उठाकर अपना रूप बदला और वहाँ से भाग निकली। जब मैग्नेटो बड़ी मुश्किल से बंधन से आजाद हुआ, तब तक मिस्टिक भीड़ में घुल मिलकर गायब हो चुकी थी। लेकिन म्यूटेंट्स के इस तरह खुलेआम सड़क पर आने से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। टीवी समाचार चैनलों ने इस घटना की फुटेज बार बार प्रसारित की, जिससे सेना को भी म्यूटेंट्स के खतरे का एहसास हुआ। इसी मौके का फायदा उठाते हुए ट्रैस्क ने राष्ट्रपति के सामने सेंटिनल प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा। हैरानी की बात यह थी कि राष्ट्रपति ने प्रयोग के शुरुआती चरण में ही इस योजना को तुरंत मंजूरी दे दी और ट्रैस्क को सेंटिनल्स की एक प्रदर्शनी आयोजित करने का आदेश दिया, ताकि वे पूरी दुनिया को दिखा सकें कि ये मशीनें आम नागरिकों की सुरक्षा कर सकती हैं। लेकिन जब वे सेंटिनल्स को ले जा रहे थे, उसी समय मैग्नेटो चुपचाप वहां पहुंच गया और सेंटिनल्स के साथ ही ट्रेन पर सवार हो गया। यात्रा के दौरान मैग्नेटो अचानक ट्रेन के नीचे कूद गया। इसके बाद उसने पीछे की लोहे की पटरियों को खोलकर उन्हें पिघला दिया और सेंटिनल्स के शरीर के अंदर डाल दिया। इस तरह मैग्नेटो ने सेंटिनल्स का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। दूसरी ओर प्रोफेसर की दवा का असर खत्म होते ही वह फिर से जमीन पर गिर पड़े और उनकी सुपर पावर धीरे धीरे वापस आने लगी। लेकिन मॉडल को आसानी से ढूंढने के लिए महिला प्रोफेसर ने दवा का इंजेक्शन लगाना बंद करने का फैसला किया। इसके बाद हैंक की मदद से प्रोफेसर एक बार फिर से सेरेब्रो कक्ष में गए और हेलमेट पहन लिया। जल्दी ही उन्होंने एयरपोर्ट में मॉडल महिला को ढूंढ लिया, लेकिन प्रोफेसर ने चाहे जितनी भी कोशिश की, मिस्टिक ने तय कर लिया था कि वह ट्रास्क को मार डालेगी। भले ही प्रोफेसर उसे रोक नहीं पाए, लेकिन उन्होंने यादों के जरिए यह पता लगा लिया कि मिस्टिक वॉशिंगटन जाने वाली फ्लाइट से यात्रा करने वाली है। दूसरी ओर मैग्नेटो एक बार फिर से पेंटागन की उस जगह लौट आया जहां उसे कैद किया गया था। उसका मकसद एक बेहद अहम चीज को वापस पाना था। सुरक्षा गार्ड्स को बेहोश करने के बाद मैग्नेटो ने भारी तिजोरी खोली, जिसमें उसकी पहचान का प्रतीक उसका हेलमेट रखा हुआ था। हेलमेट वापस पाने के बाद मैग्नेटो आखिर क्या करने वाला है? उधर प्रोफेसर एक्स ने पहले ही मिस्टिक की लोकेशन का पता लगा लिया था। उसकी हत्या की योजना को रोकने के लिए प्रोफेसर, वुल्वरिन और बाकी लोग रातों रात विमान से व्हाइट हाउस में आयोजित सेंटिनल प्रदर्शनी में पहुंच गए। प्रोफेसर के नियंत्रण में वे सब सफलतापूर्वक अंदर घुसने में कामयाब हो गए। जहां तक वुल्वरिन की बात है, तो पहली बार उसने उस खड़े सुरक्षा जांच यंत्र को ट्रिगर किया, जिससे वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। अंदर पहुंचने के बाद प्रोफेसर ने मिस्टिक को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे कहीं भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। जल्द ही राष्ट्रपति मंच पर भाषण देने के लिए आए और सभी के सामने पहले जनरेशन के सेंटिनल रोबोट का अनावरण किया।